नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आज मैं कोई ट्रैक्टर का रिव्यू नहीं करूंगा, बल्कि खेती करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसको स्टोर करने की आज अपन बात करेंगे। उसको कैसे स्टोर करें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, डिग्गी है। हमारे राजस्थान में पानी की काफ़ी दिक्कत रहती है और काफ़ी किसान भाई डिग्गी को अलग अलग तरीके से बनवाते हैं। कुछ ईंटों से मसाला लगवा के पक्का काम करवाते हैं, कुछ त्रिपाल लगवाते हैं। ये किसान भाई हैं, त्रिपाल लगवा रहे हैं और मैं आज आपको बताऊंगा कि डिग्गी में त्रिपाल लगवाने का मतलब क्या फ़ायदा है और उसका क्या चार्ज लगेगा, त्रिपाल की उम्र कैसी है, त्रिपाल की क्वालिटी कैसी है। तो चलते हैं, इंस्टॉलर से मैं आपको आज सारी जानकारी दिलवाऊंगा, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। नमस्कार जी, मैं राजेंद्र बिश्नोई सुरतगढ़ पे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस चैनल के द्वारा आप तक बात पहुंचेगी, आप उसको गंभीरता से लेंगे। आज हम बात करते हैं किसानों की सबसे बड़ी समस्या जो है सिंचाई पानी की। उस समस्या को लेकर सरकार सब्सिडी देकर किसानों को प्रोत्साहित करती है, अनुदान देकर 3 लाख रुपए एक डैम पर अनुदान होता है, जिसकी फाइल बनती है ई मित्रा से और एग्रीकल्चर विभाग में जाकर उसको सेटअप करना पड़ता है और गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद में 3 लाख रुपए का अनुदान मिलता है। उसी अनुदान के सहारे से किसान हैं जो ये पॉन्ड लाइन का निर्माण करते हैं, डिग्गी का निर्माण करते हैं। तो ये मैं गवर्नमेंट को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किसानों के लिए इतना बड़ा वो लगातार करे, बीच बीच में गैप ना दे। अब रही बात इसकी आवश्यकता, ये एक बहुत ही ज़रूरी किसान के लिए चीज़ है कि पॉन्ड लाइनर बनाने के बाद, डैम बनाने के बाद वो अपनी फसल को इच्छा के अनुसार पानी दे सकता है। तो ये तो पॉन्ड लाइनर की बात है। ये कागज़ का बनता है जो 500 माइक्रोन से लेकर 1000 माइक्रोन तक होता है। इसकी अलग अलग कंपनियां हैं, 20 कंपनियां हैं, जिसमें कुछ नकली कंपनियां भी आ गई हैं और कुछ ओरिजिनल ब्रांड भी है। तो मेरा किसान साथियों से निवेदन है कि जब भी पॉन्ड लाइनर लगाओ तो उसमें ब्रांड का विशेष ध्यान रखें, क्वालिटी का विशेष ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात है जो लगाने वाला व्यक्ति है जी, उसके साथ आपके कैसे संबंध है और वो आपके कितने निजी दायरे में आता है कि नहीं। किसान क्या करते हैं कि एजेंट के माध्यम से, बड़े बड़े दलालों के माध्यम से बनिए के लिए काम करते हैं, कंपनियों के लिए काम करते हैं और त्रिपाल लगाने के बाद में उन किसानों की अपनी समस्याओं की सुनवाई नहीं करते। और इसका पीरियड है 2-3-4 साल बाद में इसका एक्चुअल पता चलता है भी त्रिपाल घटिया लगा है कि बढ़िया लगा है। तो इस चीज़ को किसान भी ध्यान रखें। और इसमें बहुत सी ऐसी समस्याएं आती है, रेट की हो गई, क्वांटिटी की हो गई, क्वालिटी की हो गई। तो किसानों को सब चीज़ का ध्यान रखना है। ये ओरिजिनल जो त्रिपाल होते हैं वो रिलायंस इंडस्ट्री का एक रॉ मटेरियल आता है, दाना बोलते हैं, उससे बनता है और वो फर्स्ट क्लास का होता है, जिससे कि इसकी क्वालिटी बढ़िया होती है। इसी के अलावा सेकंड क्लास का जैसे पाइप है, प्लास्टिक है, जिसे रिसाइकिल करके बनाते हैं, उसका त्रिपाल बनाते हैं, जिसे ज़्यादातर सुजानगढ़ वाला त्रिपाल बोलते हैं लोग। किसान वो भी लगाते हैं, लेकिन 3-4 साल बाद में वो ख़त्म हो जाता है। और ऐसा आप इतना बड़ा डैम बना रहे हो, खुदाई कर रहे हो, इस पे फिर चिनाई करोगे दीवार की, इंग्लेयर लगाओगे, उसके बाद में अगर आप त्रिपाल घटिया लगा लेते हो तो ये आपको कार्य के प्रति और उस चीज़ के प्रति आपका सच्चा भाव नहीं दर्शाता है। डैम की खुदाई करने के बाद में अगर उसमें अच्छी क्वालिटी का त्रिपाल नहीं लगाएंगे तो आपका कार्य किया हुआ व्यर्थ है। मेन पानी रोकने का काम ये त्रिपाल करता है और उसकी क्वालिटी में आप अंतर करते हो 50 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपये के बचाने के लिए, तो ये आपकी गलत सोच है। मेरा निवेदन है कि बढ़िया क्वालिटी का त्रिपाल लगाएं और इसमें जो खामियां हैं उनको ध्यान रखें। लगाने में भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। वे कि त्रिपाल को इंस्टॉल करने में, डिग्गी में जो सावधानी बरतते हैं हम, उसी हिसाब से त्रिपाल की लाइफ बनती है। इंस्टॉल करने में बहुत से तरीके हैं जो त्रिपाल लगाने वाले मिस्त्री पर डिपेंड करते हैं और उसका अटेंड करने वाले उस ठेकेदार पर भी डिपेंड करता है वो कितना ध्यान रखता है।
तो मेरा तो यही निवेदन है कि तिरपाल लगाओ तो बढ़िया लगाओ। अच्छे तिरपाल का अपन को कैसे ध्यान लगेगा कि ये अच्छा तिरपाल है? कुछ निशानियां बताइए बाकी किसान भाइयों को। नहीं, अच्छा तिरपाल आप इधर आ जाइए। अच्छा तिरपाल का तो ये है कि इसमें तिरपाल शब्द से आप समझ जाइए कि तिरपाल 1000 प्रकार के होते हैं। उनकी थिकनेस, मोटाई और इनकी क्वालिटी जो होती है ना, वो माइक्रोन के हिसाब से मापी जाती है। जो 100 माइक्रोन का हो गया, 200 माइक्रोन का हो गया, 300 माइक्रोन का हो गया। तो जिस हिसाब से हमें उपयोग में लेना है, जैसे किसी गाड़ी का छत बनाना है, फसल को ढकना है, या ऐसे बरसात को रोकना है थोड़ा बहुत, तो वो अलग क्वालिटी का होता है। और जैसे बड़े डैम को रोकना है पानी को, तो उसमें 500 माइक्रोन से लेकर 1000 माइक्रोन तक का तिरपाल लगता है। जो 1000 माइक्रोन का तिरपाल होगा वो 5 साल ज़्यादा चलेगा। 500 माइक्रोन का तिरपाल है वो 10 से 15 साल तक नॉर्मल चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और महाराष्ट्र में तो ये 20-20 साल तक चलते हैं। लेकिन क्वालिटी पर बात होती है कि बढ़िया कंपनी और ब्रांड का अगर आपने तिरपाल लगाया है तभी चलेगा। सेकंड मटेरियल का बना हुआ तिरपाल आपका 3-4 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा। इसमें आप गलती मत करें। किसानों से तो मेरा यही निवेदन है। इसमें 5 लेयर होती है, LDP लो पावर की, उसके बाद में HDP हाई पावर की, फिर केमिकल की, फिर हाई पावर की, फिर लो पावर की। तो 5 लेयर को बनने में भी 10 साल लग जाते हैं। यार हमारे खेतों में उपयोग करके हम ये तिरपाल बना रहे हैं। ये तिरपाल जो डैम बन रहा है, ये कुलदीप जी गिला के खेत में बन रहा है 10 GB में। तो इसकी क्वालिटी तो इस माइक्रोन के हिसाब से नापी जाती है। और इसकी गारंटी वारंटी वो क्या होती है? इसकी गारंटी कंपनियां इसकी वारंटी होती है जो 5 साल तक तो कंपनियां रिफ्रेशमेंट की देती है। जो तिरपाल डिग्गी से बाहर रहता है उसका जैसे वो छन जाता है, जैसे खाद का कट्टा धूप में छन जाता है, अगर ऐसी शिकायत आती है उसकी, वो धागा धागा हो जाता है, तो उस जगह के लिए नया तिरपाल लगा देते हैं। ये इसका चीज़ पूरा डैम का तिरपाल नहीं खड़ा होता है, क्योंकि नीचे पानी, गार, गद्दार और वो फिक्स हो जाता है, तो वो सीमेंट जैसा काम करता है। जो तिरपाल ख़राब हो जाता है उसको कंपनी बदलने की अधिकारी होती है और कंपनी को बदलना चाहिए। जो ये काम करता है उसको तिरपाल को बदलना चाहिए। और इसकी कॉस्ट आप कैसे निकालते हो? इसकी कॉस्ट माइक्रोन के हिसाब से निकलती है और कंपनी के ब्रांड के हिसाब से होती है। ये रिलायंस के रॉ मटेरियल पर निर्भर करती है इसकी। अगर उसका दाना बढ़ गया तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, उसका दाना कम हो गया तो इसकी कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन नकली कंपनियां जो सेकंड रॉ मटेरियल होता है, जैसे पाइप, प्लास्टिक का जो रिसाइकिल किया होता है, वो भी इसी के साथ अपने रेट बढ़ाते रहते हैं और घटाते रहते हैं। ये बार्गेनिंग है, ये किसानों के साथ नहीं करनी चाहिए। सेकंड मटेरियल के तिरपाल वाले अगर रेट बढ़ाते हैं तो वो किसान के साथ बार्गेनिंग करते हैं, क्योंकि उसमें दाने का कोई मतलब नहीं होता है, रॉ मटेरियल का कोई मतलब नहीं होता है। वो रिसाइकिल किया हुआ प्लास्टिक होता है, उसका जो बनता है वो उसकी चिकनाई और स्मार्टनेस तो हो जाएगी। जैसे पाउडर क्रीम लगाने के बाद में मनुष्य की शक्ल बदलती है, वैसे ही उसकी भी बदल जाएगी, लेकिन वो चलेगा नहीं। इसलिए रॉ मटेरियल है जो क्वालिटी का लगा होता है वही तिरपाल चलता है, और ये सेकंड का लगा हुआ वो तिरपाल नहीं चलता है। तो इस डिग्गी में आप किस हिसाब से तिरपाल लगा रहे हैं? किसान भाई को कितना खर्चा आएगा? ये कितना स्क्वायर फुट एरिया है? ये करीबन 19,000 स्क्वायर फुट एरिया है, नाप तोल के हमने लिया हुआ है। और इसमें जो रेट है वो किसान को वाजिब रेट पे हम तिरपाल लगाते हैं। हमारा हमेशा से ये उद्देश्य रहता है भी किसान के लिए साथ बिल्कुल मैं बार्गेनिंग नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं खुद फौज से रिटायरमेंट हूँ और खेती मेरा पुश्तैनी धंधा है और मेरी खेती के अलावा मेरा कोई काम भी नहीं है। ये किसानों के हित के लिए हमने काम शुरू किया है, तो इसमें किसानों का बिल्कुल फ़ायदा होगा। और हमारी एक क्वालिटी है कि हम कंपनी बिलिंग देते हैं, ताकि किसान सीधा कंपनी पर कल को कोई हो जाए, डीलर तो भाग जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी भाग जाते हैं, पता नहीं लगता, क्यों कंपटीशन बहुत है इसमें। लेकिन कंपनी है जो अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए हमेशा कायम रहती है। तो कंपनी बिलिंग का मतलब ये हो गया कि सीधा कंपनी से हम बात कर सकते हैं। कल को उपभोक्ता में जाए तो कंपनी का बिल लगाया और उपभोक्ता में गए, उपभोक्ता अपने आप कंपनी को बुलाएगा।
तो इसलिए इसमें दिक्कत नहीं है। ज़िला लेवल की बात होती है और उसमें हम किसानों के साथ होती हैं, क्योंकि हम हमेशा मैं उस किसान के साथ होऊंगा। कभी भी किसी का त्रिपाल, पहली बात है मेरा लगाया हुआ ब्रांड कभी ख़राब नहीं होता, क्योंकि मैं घटिया क्वालिटी और घटिया चीज़ पर विश्वास भी नहीं करता। मैं ब्रांड के अलावा सोचता नहीं हूँ। और उचित दाम कंपनी से डायरेक्ट आते हैं, तो फजूल के बीच के खर्चे नहीं करते हम लोग। इसलिए किसान के हमने एक मोटो बनाया है, फैक्ट्री टू फार्मर। फैक्ट्री से सीधा किसान के खेत में हम ये चीज़ इंस्टॉल करते हैं, इसलिए उचित दाम पर ये चीज़ मिलती है किसान को, और 10-15 हज़ार रुपये का पर डैम किसान को फ़ायदा हम अपनी तरफ से कर देते हैं। हमारी ये भावना रहती है। तो मेरा तो निवेदन है कि किसान भाई सोच समझ कर डैम का निर्माण करें। किसान के भी विचार आप हमें थोड़ा सा दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, किसान के विचार लीजिए। किसान कुलदीप जी आइए, थोड़ा इनके दर्शकों को बताइए। हाँ बताओ, खुल के बताओ। हाँ राम राम जी। आप डिग्गी में बनाने लग रहे हैं जी। यहाँ देख 2014 के अंदर में डिग्गी बनाई, और दूसरी डिग्गी है हमारी 7 साल के दौरान। तो बस डिग्गी भी हमारे रास्ते कामयाब है, कोई प्रकार की दिक्कत को नहीं आई नहीं। और दूसरी बात कि आसे पास मेरे डिग्गियाँ और भी बनेड़ी है, तो कई लोगों का समस्या आवे कि डिग्गी जब बनावे नहीं बीन टाइम में क्या है कि 1000 कंपनी अड़ावे, 1000 प्रकार की बात करे। बीन के बाद में मेरो कहना मतलब है कागज़ आपकी सलाह लियाओ, बठों लियाओ, कोई दिक्कत को नहीं, पर इससे आदमी लियाओ कागज़ जैसे सका अपनी कोई जानकारी है या काम करने के बाद में भी वो अपनी कोई सुनवाई करे। मेरे पड़ोस में एक डिग्गी बनी, बे लगा के गया जब बे 50 बात करी, बीन के बाद में क्या बेचारे कोई डिग्गी की वजह हूँ बिंगो त्रिपाल ख़राब है क्यों, तो बे त्रिपाल कराने में 3 महीने तक भी फ़ोन करता रहा। 2 बारी वे जागे भी आया, पर कोई सुनवाई कौन करी। लास्ट में सारी के सारे वो त्रिपाल ख़त्म हो गया। आज एक ज़मींदार यहीं पर करीबन एक डिग्गी तैयार करे जहाँ 3 लाख रुपया करीबन त्रिपाल को खर्चो पड़ जाए। ठीक है, बींग के बाद में अपना और है तो अपना मेंटेनेंस खर्चा से कि सरकार ने आप अनुबंध डिग्गी भी लागे इतो खर्चो होने के बाद में कोई आपने दोबारा सुनवाई नहीं करे। जिंदा मेरो कहना मतलब भिसा आदमी त्रिपाल नहीं लेना चाहिए। फिर क्या आवे सारे ही है, कोई आपको की बतावे कोई की बतावे, देखो आप ही कंपनी ने कोई माड़ो कौन कहे। पर मेरे कहने मतलब मेरे तो अनुभव है भाई, आज 7 साल पहले बनाई भी डिग्गी वास्ते नुक्स को नहीं, अभी मैं डिग्गी बनाने लग रहा हूँ। हालांकि बाजी की डिग्गी बना तो पक्की जगह के अंदर अब्बा मैं क्या बिल्कुल रेतली जगह के अंदर बनाई है, तो बिंग के अंदर कोई की प्रकार को कागज है, क्योंकि बा है मेरे राजस्थान के नाड़ के नीचे, तो बस डिग्गी के पूरी भरेगी को नहीं, आधी भी रहे, इसी बात को नहीं। तो क्या ऊपर को जो कोई लोग है कागज़ ख़राब है, आज तक कागज़ ख़राब को नहीं है, जिसकी कंडीशन में लगाए भी कंडीशन में ही पड़े हो जी। बाकी तो आपकी सलाह बटाऊँ लियाओ, बन लियाओ भी आदमी हूँ जक्के सागे आपने कोई बाद में वो सुनवाई करे। तो मैं ये भी मेरे कन बहुत कंपनी आया, ये भी आया राजेंद्र जी बिश्नोई है। एक दिन मेरे कन आया कोई डिग्गियाँ जी मेरे ऑनलाइन, ये भी आया, बोले जी मैं तारा पहला डिग्गी लगा के गया, अभी थे मन दूसरों मौको दो, मैं जी ज़रूर दूँगा। तो अंग कंपनी को जो कागज़ है ये तो कौन बता, उसको लिखे हुए खुद ही बता देगा, बाकी बढ़िया है जी। और मैं आगे कार्य हूँ बिल्कुल संतुष्ट हूँ। और भी जो कोई भाई लोग है वो अगर जो चाहे लगाना चाहे तो हम संपर्क कर लो, आगे नंबर वगैरह आप पे दे देगा। धन्यवाद जी। तो मेरे किसान भाइयों अभी चलो, तो मेरे किसान भाइयों आपने देखा त्रिपाल के रेट मैं आपको बता दूं, 11 रुपये है त्रिपाल के रेट, स्क्वायर फुट के हिसाब से है ये, और समय के हिसाब से रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। त्रिपाल की वारंटी 5 साल है और 5 लेयर का ये त्रिपाल है। किसान भाई ने भी कहा कि त्रिपाल उनसे ही लगवाइए जिनको आप थोड़ा बहुत जानते हो, और कंपनी की बिलिंग लें, बंदे की कोई नहीं होती। कल को बंदा खुद ही भगवान के पास पहुंच जाए तो कहाँ से बिल देगा, क्या आपको रिप्लेस करेगा। तो ये सारी जानकारी है। ये राजेंद्र जी हैं, इनके नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, स्क्रीन पे भी आ रहे हैं। सुबह नंबर बताइए आपके। 80 946 55 475, 80 946 55 475। ये इनके नंबर है। आप सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगवाना हो तो ये कहीं पे भी आपको आके लगवा सकते हैं। तो ठीक है मेरे किसान भाइयों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल पावर खेती को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल फ्री है। ठीक है मेरे भाइयों, फिर मिलेंगे नई वीडियो नए ट्रैक्टर नई जानकारी के साथ।